हाँ जी बच्चे, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦ ਗਿਬਸ ਫੇਜ਼ ਰੂਲ। ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ, 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम c - p+2 ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗਿਬਸ ਫੇਜ਼ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। इस सिस्टम के की है कि अपने को बहुत सारे कंपोनेंट्स पे ने, सपोज C1 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 C2 C2 इस तरीके ਨਾਲ बहुत कंपोनेंट्स पे ने और वो अलग अलग फेजेस ने। मतलब ये C1 है, C1 के डिफरेंट फेजेस ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट है। C2 एक कंपोनेंट है जो कि डिफरेंट फेजेस ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट है। C3 कंपोनेंट है जो कि डिफरेंट फेजेस 'ਚ प्रेजेंट है। जिस तरह मैं बोल सकती कि वाटर एक कंपोनेंट है। वाटर वो की है सॉलिड 'ਚ भी प्रेजेंट है, लिक्विड 'ਚ भी प्रेजेंट है, गैशियस फॉर्म 'ਚ भी प्रेजेंट है। जो सल्फर जिदा आप सल्फर की डायग्राम की है कि सल्फर एक कंपोनेंट है जो कि सॉलिड फॉर्म प्रेजेंट है, रूम्बिक च, मोनोक्लिनिक फॉर्म च, लिक्विड फॉर्म च, वेपर फॉर्म च। इस तरीके नाल कि कोई भी कंपोनेंट है डिफरेंट फेजेस दे विच प्रेजेंट है और ये भी और इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ने रिप्रेजेंट करना है, दसना है कि ਆਪਾਂ ने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करनी है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखो कि अपने एक हिट्रोजीनियस सिस्टम ले रहा है जिसके विच अपने को बहुत सारे फेजेस ने। सपोज P फेजेस ने अपने को P1 P2 इस तरीके नाल फेजेस ने और इस तरीके नाल अपने को बहुत सारे कंपोनेंट्स ने। जो भी कंपोनेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना सब तो पहले अपन ये पता होना चाहिए किसी भी स्टेट में जो भी आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लिए आप वेरीएबल्स देखते हैं। जिस तरह आप कहने कि आप इक्विलिब्रियम के कोई चीज़ है आप टैंपरेचर प्रैशर फिक्स कर दें। अगर टैंपरेचर थोड़ा इंक्रीज़ किया या प्रैशर थोड़ा इंक्रीज़ किया तो इक्विलिब्रियम अपनी जगह तो शिफ्ट हो जाता, मतलब वो इक्विलिब्रियम नहीं रहता। इस तरह तो कुछ वेरीएबल्स होंगे ने, प्रैशर टैंपरेचर कंपोजिशन कॉन्सनट्रेशन सब कुछ एक वेरीएबल्स ने जोड़े कि किसी भी स्टेट में किसी भी सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। और अपने वही देखना कि वो वेरीएबल्स किहड़े ने, टोटल वेरीएबल्स किन्ने आ और वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मतलब जो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए अपन किन्ने वेरीएबल्स अपने फिक्स करना है, उस तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करांगे। सब तो पहला अपन ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ वेरीएबल्स किहड़े ने। तुहानूं पता कि जदों भी आपां इक्विलिब्रियम दे विच लैके आने तो टैंपरेचर फिक्स हुंदा है। मतलब इस सारे कंपोनेंट्स का हर एक फेज दे विच टैंपरेचर फिक्स, ए वाले कंपोनेंट का टैंपरेचर फिक्स, ए वाले कंपोनेंट का टैंपरेचर फिक्स, सारे फेजेस दे विच टैंपरेचर की रहिंदा है फिक्स रहिंदा है। सिमिलरली प्रैशर भी की रहिंदा सारे कंपोनेंट्स दे विच सारे फेजेस दे विच की रहिंदा फिक्स रहिंदा है। इसदा मतलब की हो गया कि जो टैंपरेचर है वो कि इक्विलिब्रियम दे विच उहदा टैंपरेचर की रहूगा हर एक फेज के लिए सेम रहूगा और सिमिलरली प्रैशर जो कि अपने को हर एक फेज के लिए प्रैशर भी क्या रहेगा सेम, तो टैंपरेचर भी सेम रहेगा प्रैशर भी सेम रहेगा। उस तो बाद सैकेंड थर्ड चीज़ आती है अपने को कंपोजिशन, दैट मीनस आप कॉन्सनट्रेशन भी बोल सकते हैं कि कोई भी कंपोनेंट्स ने उन्होंने कितनी कॉन्सनट्रेशन है। मैं जिवें बोल सकती हाँ कि मेरे को एक सिस्टम है वो मेरे को वाटर है जो कि डिफरेंट फॉर्म है और वाटर के नाल मेरे को वाइन भी है। नॉर्मली आप देखते हैं अल्कोहल च लोग वाटर में मिला के पीते हैं तो वाइन भी है सपोज वो वाटर भी है, तो 2 कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, इस तरह की अगर अपने को 2 कंपोनेंट्स नहीं दो मतलब दो भी कोई भी फेस है 2-3 चीज़ा पेन 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट ने तो हर एक कितना पार्टिसिपेट कर रहा। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे को एक फेज है उस फेज 10 कंपोनेंट पे ने, मतलब एक चीज़ है जिसमें 10 चीज़ों मिलाया होया। अगर 10 कंपोनेंट्स ने तो हर कोई अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन देगा उस फेज के विच अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। तो उस कॉन्ट्रीब्यूशन आप मोल फ्रैक्शन की फॉर्म च लै लैंदे कि हर एक जिन्ने भी कंपोनेंट्स ने अगर 10 कंपोनेंट्स ने किन्ने फ्रैक्शन अपना मतलब कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस फेज के विच। तो आप जो भी कंपोजिशन की गल करते हैं जो भी आप कंपोजिशन लैंदे कंपोजिशन ले कि अपने को सपोज 2 कंपोनेंट्स है किसी एक फेज P1 फेज है वो 2 कंपोनेंट्स पे ने और दोनों कंपोनेंट्स अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन नो डाउट कि 100% दे रहे हैं, लेकिन कौन कितना दे रहे हैं, मे बी एक 50% दे रहे हो दूजा 50 या एक 60 दूजा 40 दे रहे हो। तो अगर आप उन्होंने फ्रैक्शन के दसना कि ये इन्ना फ्रैक्शन अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे दूजा दूसरे उन्ना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो उत्थे आप कॉन्सनट्रेट मोल फ्रैक्शन मतलब मोलर कॉन्सनट्रेशन फाइंड आउट कर लैंदे। अगर सपोज आपको ए की पता लग जाती है तो दूजी आप आराम नाल कट सकते हैं। जिस तरह आप फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन की फॉर्म तो 1 वैल्यू लैंदे। अगर आपको पता है कि एक 0.6 है तो दूजी कितनी होगी 1 - 0.6 0.4 कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा। तो सेम उन्हीं की मोलर कॉन्सनट्रेशन ऑफ ए अगर पता है तो मोलर कॉन्सनट्रेशन ऑफ बी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब एक सिंगल फेज के अगर 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट ने तो आप उन्होंने एक सिंगल कॉन्सनट्रेशन टर्म के नाल भी डिफाइन कर सकते हैं।
मतलब अगर अपने कोले एक फेज है वो दो कंपोनेंट प्रेजेंट है कि अगर अपन एक कॉन्सनट्रेशन टर्म पता है अपन कि वो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना तो दूसरा आप आराम कट सकते हैं। जिमें सपोज एक सिंगल फेज हो 3 कंपोनेंट्स ने 3 कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सपोज अगर आप 1 वैल्यू लै लीए, एक सपोज 4 कर रहे हैं, दो अपने को 3 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर अपने को दो पता है कि एक 4 कर रहा है एक 3, तो तीजा आप ऑटोमैटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि जिन्ने कंपोनेंट्स ने किसी भी फेज 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मतलब अगर अपने को एक सिंगल फेज है पी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल कंपोनेंट्स ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀ, पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਜ਼ਸ ਨੇ हर एक फेजिस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਫੇਜ਼ਸ ਨੇ हर एक फेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ C-1 ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਫੇਜ਼ਸ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਪੀ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ टोटल जिन्ने भी कंपोनेंट्स को सी कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो अपन अगर कॉन्सनट्रेशन की फॉर्म के रिप्रजेंट करना आप C-1 लिख सकते हैं क्योंकि अगर अपन सी दा सब दी वैल्यू पता होएगी। अगर मतलब सी सपोज N कंपोनेंट्स ने अगर अपने को N-1 की पता तो एक दी आप फाइंड आउट कर सकते हैं आराम माइनस करके। तो अपने को टोटल वेरीएबल्स जो होने चाहिए किन्ने होंगे ने P-C-1 1 फॉर जो आप टैंपरेचर जो वेरीएबल है प्रेशर वेरीएबल है तो इन्ने कंपोनेंट्स अपने को इन्ने वेरीएबल्स होंगे मतलब कोई भी सिस्टम है वो वेरीएबल्स जो होंगे टोटल इन्ने होंगे P-C-1 + 2 इन्ने वेरीएबल्स होंगे। हुण आपां देखना कि रिस्ट्रिक्शन किन्ने ते लगी है किन्ने वेरीएबल्स ये तो हो गए टोटल वेरीएबल्स और अपनी जो एक पर्टिकुलर स्टेट है उन्होंने रिप्रजेंट करने के लिए किस किस वेरीएबल ते आपां ने रिस्ट्रिक्शन लगाती। तो देखो जो आप इस पूरे सिस्टम आपने रिप्रजेंट करना इस पूरे सिस्टम आपने जो सॉल्व करना तो अपने को पहली कंडीशन की होंगी है कि आपने वो कैमिकल पोटेंशियल जो हमेशा इक्विलिब्रियम होंगे वो सेम होंगे। अपने सैकेंड ईयर भी किया कि कैमिकल पोटेंशियल है जो अगर दो एक चीज़ा इक्विलिब्रियम नहीं तो उन्होंने सेम होना चाहिए। जिमें उन्होंने म्यू नाल रिप्रजेंट करता सपोज अपने को आई फेजिज ने ठीक है ए कंपोनेंट हो गया आई फेजिज ने बी कंपोनेंट हो गया आई फेजिज ने सी कंपोनेंट हो गया आई फेजिज ने मतलब सारे देखो टोटल किन्ने ने अगर सपोज दो चीज़ा इक्विलिब्रियम ने सपोज ए तो बी भी इक्विलिब्रियम च बी तो सी तो डी तो चलो इनली सपोज 4 चीज़ा अपने को ने अपने को इक्विलिब्रियम ने तो कैमिकल पोटेंशियल इन्हां दा सेम मतलब 4 कंपोनेंट्स चार अपने को ने फेजिज की ने इक्विलिब्रियम ने लेकिन आपां किन्ने कैमिकल पोटेंशियल मिल रहे हैं 3 किन्ने रिलेशन मिल रहे हैं 3 मतलब अपने को अगर अपने को इस फॉर्म भी अगर आप देखिए सपोज इन्हें मैं 6 लिख ला सपोज 5 लिख ला तो 1 2 3 एंड 4 तो अपने को रिप्रजेंट किन्ने हो रहे हैं 5 कंपोनेंट्स ने 5 अपने को फेजिज ने कैमिकल पोटेंशियल के रिलेशन दसांगे तो अपने को किन्ने शो हो रहे हैं 4 शो हो रहे हैं एक लैस शो हो रहा। तो यह मतलब की हो गया कि अगर जिन्ने भी कंपोनेंट्स ने सी टोटल कंपोनेंट्स ने जिन्ने भी फेजिज अपने को 5 फेजिज के 5 अपने को फेजिज ने और हर एक दे कंपोनेंट्स की ने उन्होंने जो कि ने इक्विलिब्रियम ने 5 फेजिज के लिए 5 फेजिज के लिए 5 फेजिज के लिए तो अपन ये कैमिकल पोटेंशियल एक लैस मिल रहा है। तो लिखे कि टोटल कंपोनेंट किन्ने फेजिज शो हो रहे हैं अपन P-1 एक फेज अपन घट शो हो रहा है क्योंकि हर एक कंपोनेंट के लिए अपन P-1 फेज शो हो रहा है। एक कंपोनेंट के लिए एक कैमिकल पोटेंशियल अपन 2 फेज ने शो किन्ने हो रहे हैं एक फेज शो हो रहा है 2 कंपोनेंट्स ने एक फेज शो हो रहा है 2 कंपोनेंट्स ने फेज एक शो हो रहा है। तो ये लिखा हुआ इन्होंने कि टोटल कंपोनेंट्स की सी तो अपन फेजिज किन्ने शो हो रहे थे P-1 ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो फाइंड आउट करते हैं तो एफ की लिखांगे टोटल किन्ने सी टोटल सी P-C-1 + 2 लेकिन जो रिलेशन इक्विलिब्रियम जो सी कि C-P-1 जो इसमें सॉल्व किया तो अपने को वैल्यू क्या है P-C-1 + 2 - C-P-1 अगर इन्हें सॉल्व करिए P-C - P + 2
माइनस सी पी माइनस सी, पी सी माइनस पी प्लस 2 माइनस पी सी लिख लेने इसनों प्लस सी, ये कैंसल आउट हो गया, सी माइनस पी प्लस 2, ये अपने को की आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बच्चे अगर कोई डाउट होए तो पूछ लियो। ये अपने को लैके है गिब्स फेज रूल दी डेरिवेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसनों कर लियो।